अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मीरपुर एजे के बोर्ड की जो मैट्रिक और एफएससी की जो सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, या आपके पास जो रिज़ल्ट कार्ड होते हैं उनको किस तरह आपने जो है वो टेस्ट करवाने के लिए मीरपुर बोर्ड भेजना है। ठीक है, उसमें तो एक प्रोसीजर ये है कि आप लोग जो है वो खुद ही जो है वो खुद ही मीरपुर बोर्ड के आप ऑफिस चले जाएं, वहाँ पे जाके आप उसको टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन वगैरह फॉर्म फिल करके। और एक प्रोसीजर ये है कि आप घर बैठे ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप ये करें कि जो है वो अपनी जो डॉक्यूमेंट्स जो जो भी आपने अटैच करवाने हैं वो आप यहाँ से जो है वो उनको पोस्ट ऑफिस पोस्ट करके मीरपुर ऑफिस के आप जो है वो अपना एड्रेस वगैरह लिख के आप मीरपुर के ऑफिस में भेजें बोर्ड के, तो वो आपको अटैच करके आपके एड्रेस पे भेज देंगे। ठीक है, उसके लिए आपका सबसे पहले है कि आपने वेरिफिकेशन एप्लीकेशन फिल करनी है मीरपुर बोर्ड के। आपने वेबसाइट पे जाके वो फिल करने के बाद आपने जो है वो चालान फॉर्म लेना है। ठीक है, और चालान फॉर्म लेके आपने उसकी जो है वो फ़ीस सबमिट करवानी है। फ़ीस सबमिट करवा के उसमें आपने ये करना है कि अपनी जो है जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करवाने हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फ़ोटोकॉपीज़, और साथ में जो है वो जो है अपनी आपने अपनी साथ में जो है वो जो चालान फॉर्म है उसकी भी कॉपी जो है वो साथ लगा के मीरपुर ऑफिस के ऑफिस में भेज देनी है। ठीक है, तो उसके लिए आइए हम देखते हैं कि किस तरह ऑनलाइन जो है वो हम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने मीरपुर बोर्ड डिग्री अटेस्टेशन लिखना है गूगल पे, तो ये आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, अगर आपने जो है वो वेरिफिकेशन करानी है, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करानी है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, अपना नाम वगैरह लिखना है फुल, उसके बाद फादर नेम वगैरह, उसके बाद ये सारा फॉर्म फिल कर लेना है एक साथ। ठीक है, सब फिल करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी जो है वो मैट्रिक की जो डिटेल्स हैं वो डालनी है, एसएससी की डिटेल्स, फिर एचएसएससी की यानी कि एफएससी की डिटेल्स आपने डालनी है। मतलब अगर आप, जाहिर सी बात है, स्टूडेंट ज़्यादातर जो है वो अ, बाहर जाने के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको भी ये काम करवाना पड़ता है। तो उसके लिए आईबीसीसी से भी करवाने पड़ते हैं, वो इस्लामाबाद का अदारा है, वहाँ से भी आप करवा सकते हैं। यानी कि यहाँ से होगा, फिर यहाँ से होने के बाद अगर आप बाहर किसी एज ए स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उधर से भी आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले यहाँ से आप कर लें, फिर हम उस प्रोसीजर को भी फॉलो कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब जिन लोगों ने फेडरल बोर्ड से किया है तो वो फेडरल बोर्ड से पहले करवाएंगे, फिर आईबीसीसी कराएंगे। ठीक है, इसी तरह जिसका जिनका पिंडी बोर्ड से है तो वो पिंडी बोर्ड से करवाएंगे। इसके अलावा ये बेसिकली जॉब्स वगैरह के लिए जो स्टूडेंट्स सॉरी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी ये चीज़ लाजमी करवानी पड़ती है। तो पहले हम ये फॉर्म फिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो इसको देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें जो है वो करनी पड़ेंगी आपको। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं, अब मैंने ये चालान फॉर्म फिल कर लिया, अपना नाम, अपने फादर का नाम, सीएनआईसी अपना यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे पोस्टल एड्रेस जहाँ पे जो मीरपुर बोर्ड आपको पोस्ट यानी कि आपकी डिग्री अटैच करके वापस भेजेगा वो आपने इंटर करना है। वो इंटर करने के बाद आपने केस टाइप लिखना है, यानी कि यहाँ पे आपने ये देखना है कि अगर आपको डिग्री ना अर्जेंट चाहिए तो उसकी फ़ीस अर्जेंट होगी, ज़्यादा फ़ीस होगी। अगर नॉर्मल चाहिए तो आपने नॉर्मल पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद ये कैटेगरी देखनी है, एक होती है इंटरनल और एक आईबीसीसी। यानी कि इसका मतलब, इंटरनल का मतलब ये है कि अगर आपको कंट्री के अंदर किसी जॉब के लिए, किसी यूनिवर्सिटी के लिए टेस्ट करवानी है तो फिर आप इंटरनल पे क्लिक करेंगे। अगर आप किसी बाहर की कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि बाहर की कंट्री में जाना है, तो वहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में अप्लाई करना है, तो उसके लिए आप आईबीसीसी में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फिर मीरपुर बोर्ड पहले टेस्ट करेगा, फिर आईबीसीसी से आप इसको टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, वो बाद की चीज़ है आईबीसीसी। पहले आपने इसको यहाँ से करवाना है, तो ये इंटर पे क्लिक हो गया। इसके बाद रिसीविंग टाइप, यानी कि अगर आपने बाय हैंड जाना है मीरपुर बोर्ड के दफ्तर में, वहाँ से जाके करवाना है, तो वो उसका एक अलग प्रोसीजर होगा। अगर बाय पोस्ट करना है तो आप यहाँ पे बाय पोस्ट पे क्लिक करें।
तो ये यहाँ से इसको करने के बाद आप फिर क्या करोगे, यहाँ पे आप अपनी जो है मैट्रिक की डिटेल्स डालेंगे। इस ब्लू टिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने ईयर एंटर करना है, कौन से ईयर में की है। तो 2011 में मेरी हुई थी तो मैंने 2011 में क्लिक किया। उसके बाद आपने जो आपकी सर्टिफिकेट के ऊपर जो रोल नंबर लिखा हुआ है वो एंटर करना है। फिर सेशन लिखना है, एनुअल में आपने पास किया है या सप्ली में पास किया। अगर आपके सप्ली में पास है तो सप्ली पे को क्लिक करें, अगर एनुअल में आया तो आप एनुअल को क्लिक करें। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपके उसी सर्टिफिकेट पे जो लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। फिर उसी के ऊपर बिल्कुल सर्टिफिकेट के ऊपर एक सीरियल नंबर रेड सा लिखा हुआ होता है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, देन आप जो है वो अपनी एफएससी की इन्फॉर्मेशन यानी कि एचएससीसी की इन्फॉर्मेशन एंटर करोगे। यहाँ पे इस ब्लू टिक पे क्लिक करने के बाद आपने ईयर एंटर करना है कि कौन सा ईयर। मेरी 2013 में हुई थी एफएससी तो मैंने इस पे क्लिक किया। उसके बाद आपने सर्टिफिकेट से रोल नंबर एंटर करना है। सेशन एनुअल में मैंने की थी तो एनुअल में आपने इस पे क्लिक करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और सीरियल नंबर जो है वो जो उसके ऊपर लिखा हुआ है वो एंटर करना है। फिर आपने एंड पे यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन यूज़ करना है, यानी कि यहाँ से सबमिट कर देनी है एप्लीकेशन आपने। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके पास ये आपका जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया। ये वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ये ओपन हो गया है। ठीक है, इसमें सारी मेरी डिटेल्स भी आ गई हैं। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद ये मेरा चालान यानी कि जो मैंने फ़ीस सबमिट करवानी है वो भी यहाँ पे आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो मैं इसका यहाँ से क्या करूँगा, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, तो डाउनलोड कर लूँगा और ये मेरे पास जो है वो पीडीएफ जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको सेव कर लूँगा। ठीक है, फिर आपने ये क्या करना है, आपने ये करना है कि इस पीडीएफ को जो है वो आपने जो है वो प्रिंट निकलवा लेना है। प्रिंट निकलवा के ये फ़ी जो है वो बैंक में एचपीएल बैंक में जमा करवा देनी है। ठीक है, जैसे ही आप बैंक में जमा करवाएंगे तो उसका चालान फॉर्म जो आपको मिलेगा वो आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये इस एप्लीकेशन की कॉपी के साथ, ठीक है, और साथ में आपने जो डिग्री अटैच करवानी है यानी कि मैट्रिक की और एफएससी की वो उनकी फ़ोटोकॉपीज़, अपने आईडी कार्ड की कॉपी, वो सारे एक एनवेलप में डाल के बाइंड करके वो आपने पोस्ट कर देनी है किधर, जो है वो मीरपुर बोर्ड के ऑफिस में। ठीक है, तो फिर मे बी 1 वीक लगे या 2 वीक लगे तो ये आपकी अटेस्ट होके आपके पोस्टल एड्रेस पे यानी कि जो आपने एंटर किया हुआ था वो उस पे आपको ये रिसीव हो जाएंगी डिग्रीज। ठीक है, याद रहे जो आपकी फ़ीस है वो आपने पहले सबमिट करवानी है और उसका चालान भी इसके साथ लगाना है। ठीक है, तो चालान वगैरह और ये एप्लीकेशन फॉर्म, उसके अलावा जो डिग्रीज़ हैं उनकी कॉपीज़, अपनी आईडी कार्ड की कॉपी, ठीक है, और जो ओरिजिनल डिग्री जो आपने करवानी है वो भी साथ में एक डाल के, ठीक है, वो सारी आपने क्या करनी है, जो है वो मीरपुर बोर्ड के ऑफिस में बाय पोस्ट जो है वो कर देनी है, भेज देनी है। तो फिर आपकी विद इन 10 डेज़ या 15 डेज़ जितने भी लगते हैं, 1 वीक, तो आपकी वो सबमिट होके आपके घर में जो है वो आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये होल प्रोसीजर था किस तरह हम मीरपुर बोर्ड की जो है वो डिग्रीज़ को अटेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, और इसके अलावा इसमें आपने ये भी ज़हन में रखना है कि इसके बाद अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको आईबीसीसी से भी अटेस्ट करवानी है तो पहले ये करेंगे, तो इस यहाँ से करने के बाद फिर आपको आईबीसी से भी करानी पड़ेगी, वो दायरा इस्लामाबाद वहाँ से होगी, G3 या G4 में उनका ऑफिस है, वहाँ पे आपको करनी पड़ेगी। उसका भी एप्लीकेशन फॉर्म आपने ऑनलाइन पहले सबमिट करना है। वो करने के बाद फिर यानी कि ये करेंगे क्योंकि आपने इस अदारे से मीरपुर बोर्ड से आपने अगर किया हुआ है तो। इसी तरह अगर आपने पिंडी बोर्ड से किया है तो अपने पिंडी बोर्ड से करानी है, अगर फेडरल से किया है पहले उससे से करानी है, फिर अगर आपने इंटरनेशनली कहीं बाहर जाना है तो फिर आपको आईबीसी से भी लाजमी करवानी पड़ेगी अटेस्ट। तभी आपको जो है वो वीज़ा मिलेगा किसी और कंट्री में, या किसी और कंट्री के स्कूल कॉलेज में आप जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं उस बेस पे। ठीक है, तो इस जो है वो इसमें ये मेथड आपको हर जो है वो डिग्री अटेस्टेशन के लिए करना पड़ेगा। फिर देन आपने आईबीसीसी के लिए भी अप्लाई इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो अगर हमको हमारी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।